विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये आपका ही नहीं, ये सारे देश के सरकारी कर्मचारियों का सवाल, और खाली केंद्र सरकार के कर्मचारियों का सवाल नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों का सवाल। सरकार ने इसको बिल्कुल राजनीतिक जो है वो स्वरूप दे देने का काम किया, क्योंकि उनको मालूम था कि दिल्ली के चुनाव हार जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो भी पिटारा खोला जा सकता है सरकारी कर्मचारियों के लिए खोलने का काम। तो इनकम टैक्स में भी छूट मिल गई आपको, और आपको जो है वो पे कमीशन का जो है वो अनाउंसमेंट किया। लेकिन अभी आप देखिए कि अनाउंसमेंट के बाद उस समय तो ऐसा लगा था कि ऐसे लग रहा था कि बस अभी कल ही ये कमेटी बन जाएगी, फौरन हो जाएगा। मैं कहीं बाहर था तो मुझे फोन करके वापस बुलाया गया, कमेटी सेक्रेटरी ने कहा कि टाइम से रेफरेंस पा करके फाइनल कर लीजिए। तो मैं कटछाट करके आकर के उसकी मीटिंग को किया, और मीटिंग करने के बाद में जो हमें कहना था, हमारे लोगों को कहना था, उन्होंने कहा कि उसको लिख के भी दे दिया। उसके बाद में फिर सन्नाटा है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पे कमीशन आएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा, उसमें भी कोई मेरी अगली बात। लेकिन अगर ये 27 में रिपोर्ट आई और 27 में लागू होने का काम हुआ, तो ये जिस दिन से लागू होगा आपके अनाउंसमेंट उसी दिन से मिलेगा, तो ये आपकी जेब कटने वाली है। तो इसीलिए हम लोगों ने 19 सितंबर को, वैसे भी आज मिसर्स डे है, हमारे 10 साथी उस दिन शहीद हुए थे, हम लोग हर साल शहीदी दिवस मनाते हैं। हम लोगों ने वो दिन चुन करके 8वें वेतन आयोग को गठन की मांग को लेकर के जो है सारे देश भर में आंदोलन करने का फैसला किया। मेरी सभी आप साथियों को विनती है, आप लोग जहां भी है, आप अपने को इंडिविजुअल मत समझो। अगर आप अपने इंडिविजुअल समझते हैं तो बहुत बड़ी कमी है। आप खुद लीडर हैं, जहां आप काम कर रहे हैं वहां कुछ लोगों को लीड करते हैं, नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? उनके लीडर है ना, उनको इस मामले में भी जहां यूनियन प्रदर्शन करे वहां खुद भी करें। अब तो वो जमाना है नहीं, जब हम नौकरी में आए थे तो सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हमारा जेई और जो उसके ऊपर वाला चार्जमैन सबसे बड़ा दुश्मन, फोरमैन उससे बड़ा दुश्मन, चार्जमैन फोरमैन सबसे बड़ा दुश्मन। तो उस जमाने में यूनियन में घुसने भी नहीं देते थे चार्जमैनों को, फोरमैनों को। मैं तो जितनी मुश्किल से यूनियन में प्रवेश पाया हूं मैं जानता हूँ। सीनियर मैंने चुनाव किया डेलीगेट का, तो मैं डेलीगेट के चुनाव वो सोच रहे थे पहले जूनियर इंजीनियर्स के या चार्जमैनों की एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, जब तक मैं नहीं लड़ने का फैसला, तब तक उनकी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी थी कि सारे चार्जमैन वोट डालेंगे, एक आदमी हो जाएगा चार्जमैन फोरमैन, तो हो जाता था डेलीगेट। जब मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा तो उन्होंने कहा नहीं, ये चार्जमैन फोरमैन और टेक्नीशियन और खलासी सब एक में मिला दो और फिर चुनाव करो। लेकिन वो हराने वालों के मंसूबे फेल हो गए, उसमें सबसे ज्यादा वोट डेलीगेट के हमी को मिले, तो उनकी लड़ने वाले लोगों में है नहीं। शुरुआत से यही गुटकी पी के ही बैठा। तो अभी मेरी विनती यही है कि देखिए, आंदोलन में अगर आप शामिल हैं, आंदोलन में आपकी भूमिका नहीं, यूनियनों में आपकी भूमिका नहीं, तो आप चाहे जितने मोमेंटम उनको देते रहो। हम कोई लोग कुछ कराते भी रहते हैं, ऐसा नहीं कराते हैं, जो कराते हैं वो आपको पता भी चल जाता है। आखिर से आर्डर रिस्ट्रिक्शन का लाभ जेई और एसएससी को मिला या नहीं? आज वो रोज मेरे से कहते हैं कि इसको रिव्यू करा दीजिए, हम रिव्यू नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि रिव्यू होगा तो हमारे ऊपर की पोस्टें ज्यादा हो गई हैं, वो कहेंगे इनको कम कर दो। हम कैसे मान सकते हैं?
4854 की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई, हर आदमी जानता है इस बात को। अभी इस बात की लड़ाई चल रही है कि भाई सब जगह जब 2 साल है कूलिंग ऑफ और रेजिडेंसी पीरियड, तो आगे इनके लिए 4854 में जाने के लिए 4 साल को रखा। और ये मैं करा करके मानूंगा, ये बात समझिए ऐसी नहीं होगी, इससे भी 2 साल का नहीं बना। ये फंक्शन नॉन फंक्शन का भेद डाल करके और उसमें समय सीमा बढ़ा देना, ये बिल्कुल गलत है। मैंने इसको डीओपीटी में भी बात किया है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में भी बात किया है और इनमें भी बात करते हैं। इसलिए ऐसा कोई समस्या नहीं है, इनको हम लोग कुछ न कुछ करेंगे। आपने